अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बेटा हमने लास्ट रीड किया था यहाँ तक कि कैसे ग्रिफिन ने आइपिंग में एक रूम लिया था एक लोकल इन में, जहाँ पे उसने एडवांस रेंट पे कर दिया था और उसकी लैंड लेडी जो थी वो उससे फेमिलियर होने की कोशिश कर रही थी, बट उसने साफ मना कर दिया था कि मैं यहाँ पे अपना अकेले टाइम स्पेंड करने आया हूँ, तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है ना। तो अब इस चीज़ से सेटिस्फाई हो गए कि भाई मेरा गेस्ट एक स्ट्रेंज साइंटिस्ट है और उसने एडवांस में भी पे कर दिया है। तो मिसेस हॉल ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने उसकी हैबिट्स को क्या किया, इग्नोर किया और उसके इरिटेबल टेम्पर को भी इग्नोर किया। लेकिन चुराए हुए पैसे कितने टाइम तक चल सकते थे। अब ग्रिफिन के सामने वही सिचुएशन आ गई कि उसको पैसे पे करने थे, रेंट पे करना था, लेकिन अभी उसके पास रेडी कैश अवेलेबल नहीं था। तो उसने क्या प्रिटेंड किया, उसने क्या शो ऑफ किया, उसने शो ऑफ किया कि भाई उसका एक चेक आने वाला है, उसकी एक पेमेंट आने वाली है और जैसे ही वो पेमेंट आएगी वो उसी टाइम रेंट पे कर देगा। हालांकि उसको पता था उसकी कोई पेमेंट नहीं आने वाली। तो बेटा आज हमने इससे आगे शुरू करना है शॉर्टली से। यस, शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। इसके बाद जब उसने प्रिटेंड किया कि मेरा चेक आने वाला है, उसी के बाद ही एक बहुत ही क्यूरियस एपिसोड हुआ क्या एक्चुअल में। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय द नॉइसेस इन द स्टडी। सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह क्या हुआ, एक क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ। क्लर्जी मैन कौन होता है बेटा, क्लर्जी मैन होते हैं प्रिस्ट, स्पेशली प्रिस्ट एट चर्च। चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं ERIES वो होते हैं। तो क्या हुआ, सुबह सुबह क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ जाग गए। किस वजह से, उनकी ना स्टडी रूम में बड़ी सारी नॉइजेस आ रही थी, बहुत सारा शोर हो रहा था, तो उसको सुन के उनकी नींद खुल गई। ओके बेटा आगे देखिए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। अब भाई वो नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतर के गए और उनको क्या सुनाई दिया, चिंक ऑफ मनी, मनी की आवाज़ सुनाई दी कि भाई कोई मनी किस में से निकाल रहा है, क्लर्जीमैन के डेस्क में से, डेस्क को खोल के उसमें से पैसे निकाल रहा है। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब बिना शोर किए, बिल्कुल चुपचाप से, और पोकर को हाथ में पकड़े हुए। पोकर बेटा क्या होता है, पोकर इज बेसिकली अ मेटल रोड जो कि किस लिए यूज होती है, फायर प्लेस पे यूज होती है, यूज टू स्टर वुड और कोल। ठीक है ना। फायर प्लेस में जब वो वुड डालते हैं या कोल डालते हैं तो उसको हिलाने के लिए ये पोकर यूज़ किया जाता है, दिस काइंड ऑफ। ओके बेटा। तो वो क्या हुआ, उसने बिना किसी शोर के, वो और उसकी वाइफ बिना किसी शोर के हाथ में पोकर को बड़ी कस के पकड़े हुए वो लोग कहाँ गए, उस रूम की तरफ जाते हैं और एकदम से क्लर्गी मैन ने क्या किया, डोर को एक तेजी से पैर मारा, खोला और एकदम से डोर को खोलते हुए क्या बोला, सरेंडर, भाई सरेंडर कर दो अपने आप को, ठीक है ना, जो भी अंदर है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने क्या देखा कि रूम जो था वो कैसा था, बिल्कुल खाली था, एम्प्टी था, अंदर तो कोई था ही नहीं। He and his wife looked under the desk, behind the curtains and even up the chimney. उसकी और उनकी वाइफ बड़े हैरान हो गए, भाई क्या बात है, अंदर से तो आवाज़ आ रही थी और अंदर कोई है ही नहीं। तो उन्होंने सारी जगह देखा, डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा और इवन चिमनी के ऊपर भी देखा। There wasn't a sign of anybody. किसी का नामो निशान भी अंदर नहीं था। Yet the desk had been opened and housekeeping money was missing. लेकिन जो डेस्क था वो खुला पड़ा था और हाउसकीपिंग के जो पैसे थे वहाँ से गायब थे। हाउसकीपिंग मतलब घर खर्च के। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्गी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब पूरा दिन उसके बाद क्लर्गी मैन क्या बोलता रहा, बड़ा ही अजीब अफेयर है, बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है कि कोई अंदर है नहीं और पैसे भी चोरी हैं, ठीक है ना, और कोई अंदर दिखा नहीं। तो वो पूरा दिन बेचारा यही बोलता रहा। थोड़ा सा उसको सदमा सा लग गया कि भाई कोई अंदर था नहीं और भाई क्या हुआ है अंदर, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little that morning. लेकिन ये एपिसोड इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था जितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक और केस हुआ। क्या हुआ, उसी सुबह थोड़ी देर में जब यह एपिसोड हुआ उसके बाद ही
मिसेस हॉल के फर्नीचर ने बड़ा अजीब अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया था। कैसे बिहेव करना शुरू कर दिया था? The landlord and his wife were up were up very early and were surprised to see scientist's door wide open. लैंडलॉर्ड और उनकी वाइफ यानी कि मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल दोनों जल्दी उठ जाया करते थे मॉर्निंग में, और बहुत ही सरप्राइज थे वो उस सुबह ये देख के कि साइंटिस्ट का रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है. यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम. और यूजुअली वो रूम क्या हुआ करता था? बंद हुआ करता था हमेशा. यूजुअली वो रूम क्या हुआ करता था बेटा? दरवाज़ा बंद हुआ करता था. एंड जब उसको बहुत गुस्सा आ जाता था अगर कोई भी उसके रूम में आ जाए, साइंटिस्ट के रूम में आ जाए तो. द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड. दे पीप्ड अराउंड द डोर, सो नो बडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट. एंड दैट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ दैम, मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल. सो व्हाट दे डिड, दे पीप्ड अराउंड द डोर, दे सी इनटू द रूम. उन्होंने दरवाजे के अंदर झांक के देखा. सो नो बडी, और उनको अंदर कोई नहीं दिखा. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे उस साइंटिस्ट के बारे में. ठीक है ना. तो वो उसके रूम में घुस गए, और वो उसके रूम में घुसे तो उन्होंने क्या देखा? द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड द स्ट्रेंजर स्टिल. द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग ऑन द रूम अबाउट द रूम. उन्होंने क्या क्या देखा भाई? जो वो बेडशीट होती है, बेड क्लोथ यहाँ पे बेटा क्या है? बेडशीट. वो क्या थी? ठंडी थी, जो ये शो कर रहा था कि साइंटिस्ट काफ़ी देर से यहाँ पे रूम में नहीं है. और जो स्ट्रेंजर था, वो स्ट्रेंजर ने जो कपड़े और जो बैंडेजेस मुंह पे बांधी हुई थी वो भी कहाँ पे थी? रूम के अंदर ही पड़ी हुई थी. ठीक है ना. तो उन्होंने ये सब देखा. उसके बाद देखिए क्या हुआ. ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. अचानक से मिसेस हॉल के कानों के पास एक स्निफिंग की साउंड आई. स्निफिंग क्या होता है बेटा? एक ब्रीदिंग की. कोई ऐसे जैसे सांस लेते ना, उसकी साउंड आई एकदम से मिसेस हॉल के कान के पास. अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस. और थोड़ी देर बाद ही ये बेड पोस्ट, जैसे कि बेड की 4 लेग्स होती हैं बच्चा, एक लेग पे क्या था? कैप टंगी हुई थी. ठीक है, जैसे इस तरह से ये कैप टंगी हुई थी. ये कैप एकदम से उड़ के आई और किसके मुंह पे आके मारी गई? किसके मुंह पे आके लगी? मिसेस हॉल के मुंह पे आके लग गई. मतलब एकदम से उसके मुंह के बिल्कुल आगे आके उसको जैसे उसने क्या किया है? मारा हो. ठीक है ना बेटा. लेफ्ट का मतलब क्या होता है? एकदम से उड़ने लग गई, जंप करने शुरू कर गई. जंप होके उतर के वो आई. बेड पोस्ट मैंने आपको बता दिया कि एक पार्ट बेड का. ठीक है. एनी ऑफ द 4 वुडन पार्ट्स ऑफ द बेड, उसमें से कोई भी एक पार्ट. ठीक है ना. उस पर क्या लगी हुई थी? उस पर क्या टंगी हुई थी? कैप टंगी हुई थी. वो कैप एकदम से जंप करती हुई आई और किसके फेस पे आके लगी? एकदम से मिसेस हॉल के फेस पे आके लगी. देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव. और उसी के बाद एकदम से बेडरूम चेयर जिंदा हो गई. बेडरूम चेयर में जान आ गई. स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट. एकदम से वो एयर में उड़ने लग गई वो चेयर, और एकदम से उसके आगे आ गई बिल्कुल मिसेस हॉल के. ठीक है ना. लेग्स फॉरमोस्ट. और उसकी जो लेग्स थी चेयर की वो बिल्कुल कहाँ थी? आगे की तरफ थी, जैसे उसकी फेस की तरफ थी. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर हिम. और जैसे ही वो और उसके हस्बैंड टर्न होने लगे डर से, मतलब मुड़ने लगे, उसी टाइम क्या हुआ? वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर ने उनको धक्का मारा. मतलब धक्का तो क्या, एकदम से उनको ऐसे पुश किया और एकदम से वो रूम के बाहर जाके गए एकदम से बाहर हो गए. और एकदम से जो डोर था वो उनके मुंह पे मार दिया गया मतलब बड़ी तेजी से बंद कर दिया गया. तो एक्चुअल में क्या है बेटा? भूत नहीं आए हैं यहाँ पे. हमारा साइंटिस्ट ग्रिफिन जो है वो रूम में आ गया है. तो वही ये सब हरकतें कर रहा है एक्चुअल में. ओके बेटा, है ना. तो क्या सबसे फर्स्ट थिंग क्या हुई? सबसे पहले तो वो हैट एकदम से उड़ के आई और किसके मुंह पे लगी? बेचारी मिसेस हॉल के मुंह पे लगी. फिर उसके बाद वो चेयर जिंदा हो गई, वो भी उड़ती हुई आई एकदम से उनके आगे स्ट्रेट. और जैसे ही उसके हस्बैंड और वो डर के मारे टर्न होने लगे, उन्होंने चेयर ने उनको पुश किया दोनों के दोनों रूम के बाहर, और एकदम से डोर स्लैम, मतलब उनके मुंह पे जैसे बंद हुआ. ठीक है. और डोर लॉक हो गया. एक्चुअल में वहाँ पे कौन आ गया है? ग्रिफिन आ गया है.
इनविजिबल था ना वो बेटा, ठीक है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल बेचारी एकदम से गिरने ही वाली थी स्टेयर्स में। हिस्टेरिक्स का मतलब बेटा क्या होता है? अ वाइल्डली इमोशन एंड एग्जैगरेटेड रिएक्शन। A widely emotion and exaggerated रिएक्शन, मतलब एकदम से इतने एग्जैगरेटेड रिएक्शन में, मतलब इतनी ज़्यादा इमोशन में वो हिस्टैरिक्स में वहाँ पे गिर गई स्टेयर्स में, ठीक है बेटा। शी वॉज कन्विंस दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज दीज टू एंटर इनटू द फर्नीचर। अब भाई क्या हुआ, उसने सोचा कि भाई रूम के अंदर तो कौन आ चुका है, भूत प्रेत आ चुके हैं। और कहती है कि भाई ये सब भूत प्रेत किसने बुलाए हैं? पक्का ग्रिफिन ने बुलाए हैं, और जो कि इसके फर्नीचर में एंटर हो गया। पक्का ये ग्रिफिन का ही काम है जो इसने भूत प्रेत बुलाए हैं और ये उसके फर्नीचर में घुस गए हैं, ठीक है बच्चे। तो एक्चुअल में वो क्या सोच रही है? वो ये सोच रही है कि भाई यहाँ पे भूत प्रेत आ गए हैं और ये किसके बुलाए गए हैं? उस स्ट्रेंजर के बुलाए गए हैं, और किसी तरह वो भूत प्रेत किस में घुस गए हैं? उसके फर्नीचर में घुस गए हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। वो बेचारी रोती हुई कहती है, मेरी माँ, मेरी बेचारी माँ इसी चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप एंड अगेंस्ट मी नाउ। और उसको लग रहा है कि भाई मेरी माँ ही, मतलब मेरी माँ की चेयर ही मतलब उठ के मेरे ऊपर ही कूद रही है, मतलब मेरे को ही मार रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी माँ उससे नाराज़ हो गई है और उसके साथ ऐसा कर रही है। मतलब एक हमारे अंदर सुपरस्टिशियसनेस आ जाती, तो उसको क्या लगता है कि मेरी माँ की चेयर मेरे साथ ऐसा कर रही है। वो बहुत ज़्यादा रोती है इसके लिए। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय witchcraft, but witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब भाई नेबर्स के अंदर ये फीलिंग आ गई, मतलब वही इनके जो नेबर्स थे आसपास, इनके पास आसपास के नेबर्स थे, उन्होंने ये सोच लिया कि भाई ट्रबल जो है वो किससे हो रहा है, ट्रबल है ये किस वजह से हो रहा है? कुछ जादू टोने की वजह से हो रहा है, ठीक है बेटा। ये विच क्राफ्ट का मतलब यही है, कोई जादू टोना, कोई जादूगरनी ने कुछ जादू कर दिया है, उसी वजह से यहाँ पे अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं इनके घर में, इनके अंदर। बट witchcraft or not, when the news of burglary at the clergyman's house became known, the stranger scientist was strongly suspecting of having had hand in it. लेकिन अब ये पता नहीं था कि भाई ये जादूगरनी का ही कोई जादू है, कोई टोना टोटका हुआ है या कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जब ये बर्गली की न्यूज़ फैली, ये थेफ्ट की न्यूज़ फैली कि भाई चोरी हो गई है क्लर्गीमैन के हाउस में, तो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर सस्पेक्ट किया गया? साइंटिस्ट के ऊपर ही सस्पेक्ट किया गया कि भाई इसी का ही हाथ है इसके अंदर। क्यों भाई? सस्पिशन ग्रू स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash। और सस्पिशन, वो डाउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया कब? जब उसने रेडी कैश किसको दे दिया, मतलब अपना रेंट किसको पे कर दिया? इनके मालकिन को पे कर दिया, मिसेस हॉल को पे कर दिया, तो और भी ज़्यादा डाउट बढ़ गया। दो ही हैड एडमिटेड नोट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि अभी अभी तो उसने एडमिट किया था कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, तो डाउट और ज़्यादा किस पे पड़ गया? स्ट्रेंज साइंटिस्ट के ऊपर, ग्रिफिन के ऊपर बढ़ गया, ठीक है। डाउट और ज़्यादा बढ़ गया। ओके बेटा, आगे देखिए। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब भाई विलेज पुलिसमैन, विलेज कॉन्स्टेबल को सीक्रेटली वहाँ पे बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू साइंटिस्ट। अब भाई हमारे मिसेज हॉल ने तो पुलिस का वेट नहीं किया, वो सीधा किसके पास गई? साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। और वो देख के हैरान हो जाती है कि अभी तो इसके रूम में कोई भी नहीं था और अभी ये रूम में से बाहर निकल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। अब वो क्या बोलती है? आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। मैं जानना चाहती हूँ तुम ऊपर मेरी चेयर्स के साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, वो उससे पूछती है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी तो ये रूम खाली था, तो तुम ये एम्प्टी रूम में कहाँ से घुसे? हमें तो नहीं दिखे, और ये लॉक्ड रूम में से तुम कैसे निकल के आ रहे हो? मुझे ये बताओ अभी तुम, ठीक है। इस पर हमारा ग्रिफिन देखते हैं क्या बोलता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब आपको तो पता ही है साइंटिस्ट जो है ऑलवेज
भाई गुस्से में ही रहता है, क्विक टेम्पर्ड है वो। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब तो उसे गुस्सा आ गया भाई। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। आई एम, ही शाउटेड, वो चिल्लाते हुए बोलता है। वेरी वेल, आई विल शो यू, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, और अचानक से वो क्या करता है, अपनी बैंडेजेस उतार देता है, विस्कर्स उतार देता है, और उसने जो फॉल्स नोज लगा रखी होती है वो भी उतार देता है। ठीक है बेटा। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और 1 मिनट लगता है उसको ये हार्डली करने में। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। अब भाई वो लोग तो डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं एक हेडलेस मैन को देख के। भाई उसका तो सिर ही नहीं है, उसका तो मुंह ही नहीं है। एकदम से वो लोग क्या हो जाते हैं, घूर घूर के उसको देखते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, हॉरिफाइड हो जाते हैं। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब मिस्टर जेफर पुलिसमैन है, वो वहाँ पे अराइव आ जाता है, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, एंड ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी अ हेडलेस मैन, एंड ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज दैट ही हैव टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड। अब वो कहता है कि भाई मुझे तो बड़ी ज़्यादा हैरानी हुई एक हेडलेस मैन को देख के, और उसको ये बात की भी हैरानी हुई कि उसको एक हेडलेस मैन को अरेस्ट करना पड़ेगा। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर को अपनी ड्यूटी से तो कोई भी नहीं रोक सकता था। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट देन दैट द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अब वो कहता है अगर ऊपर से वारंट जारी हुआ है, नोटिस जारी हुआ है, तो उसको वो पर्सन को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो पर्सन हेड के साथ है, चाहे वो बिना हेड के है। मतलब कहने का मतलब है वो अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज्ड है, बहुत ज़्यादा अपनी ड्यूटी के लिए कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सीरियस है और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभाता है। तो उसने कहा अगर एक पर्सन के खिलाफ वारंट जारी किया गया है कि उसको अरेस्ट करना है, तो उसको तो अरेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे वो हेडलेस मैन है, चाहे वो विदाउट हेड मैन है। ओके बेटा। तो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन try to get hold of the man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another। अब भाई क्या हुआ, रिमार्केबल सीन हुआ वहाँ पे। क्या हुआ, जैसे ही पुलिसमैन ट्राई कर रहा था उस इंसान को पकड़ने के लिए, वो और ज़्यादा क्या होता जा रहा था, इनविजिबल होता जा रहा था। क्यों भाई इनविजिबल होता जा रहा था, क्योंकि वो एक एक करके अपने गारमेंट्स को फेंकता जा रहा था। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई ना बात। जो जो उतारता जा रहा था वो उसी तरह से ही इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, फाइनली उसने अपनी शर्ट उतार के फेंकी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नोट सी एट ऑल। अब भाई कांस्टेबल को बड़ी मुश्किल हो रही थी, हम देख रहे थे वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है एक ऐसे पर्सन को ढूंढने में जो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है ना। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कई लोगों ने उस बेचारे मजिस्ट्रेट उसकी पुलिसमैन की कांस्टेबल की हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन हुआ क्या, जब लोग हेल्प कर रहे थे उसको पकड़ने में, पता नहीं कहाँ से भी वो मुक्का सा आ जाता था और उनको लग जाता था। देखो भाई ग्रिफिन है, वो इनविजिबल हो गया था, वो तो कुछ भी कर सकता है। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। और एट लास्ट जैसे ही जेफर ने लास्ट अटेम्प्ट किया अपना उस साइंटिस्ट को होल्ड करने का, उसी टाइम उसको इतनी तेज की उसने मारा ग्रिफिन ने कि वो क्या हो गया, अनकॉन्शियस होके नीचे गिर गया। There were nervous, excited cries of hold him, hold him। हर जगह से nervous और excited cries आ रही थी, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। But this was easier said than done। लेकिन कहना आसान था, करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो visible था ही नहीं साइंटिस्ट। Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him। अब ग्रिफिन जो था अपने आप को उसने फ्री कर लिया था और किसी को नहीं पता था कि कहाँ पे उसको पकड़े, कहाँ पे हाथ मारे कि वो पकड़ा जाए। सो दिस इज द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाय H.G. Wells बेटा, एंड दिस इज हाउ द ग्रिफिन यूजेस डिस्कवरी, एंड इन दिस वे वी केम टू नो दैट Griffin is a lawless person and he had used his discovery in the bad way। ठीक है, not in a good way। ठीक है बेटा, सो he misuses his discovery। सो बच्चे ये था हमारा चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर समझ में आया है बेटा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है, एक
टीचर को, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।